a great joy to connect with you all. बड़े आनंद की बात है आपसे जुड़ने में. खूप आनंदाची गोष्ट आहे परत एकदा तुम्हाला बघण्याचं आणि तुमच्याशी प्रभूचं वचन बोलण्यासाठी. It is a great joy. बड़े आनंद की बात है. Yeah, and I want to tell you and I want to declare some things over you. मैं कहना चाहता हूँ, आपके ऊपर घोषणा करना चाहता हूँ. That when you hear my voice, जब आप मेरी आवाज सुनोगे, when it falls on your eardrum, जब आपके कान के ऊपर मेरी आवाज आएगी, if you believe the word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन को विश्वास तू करोगे, जर का परमेश्वराच्या वचनावर जर का तू विश्वास केला आज, तर परमेश्वराचं वचन जसं तुझ्या कानावर बसणार, तसंच त्या वचनामध्ये जो पवित्र आत्मा बसलेला आहे तो तुझ्यावर प्रकट होणार आहे येशूच्या नावाने. So at the sound of my voice, मेरी आवाज सुनते ही the Spirit of God will manifest in your home. पवित्र आत्मा आपके घर में प्रकट होंगे. Yes, so I want you to be open to the Spirit of God. तो मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा के लिए आप खुले हो जाओ. So this is not the time to think about what is happening. This is the time to connect to the Almighty God. तो ये समय नहीं कि हम सोचे कि क्या हो रहा है, लेकिन ये समय है परमेश्वर के साथ जुड़ने का. हा वेळ असा आहे की आम्ही परमेश्वर पित्याबरोबर पवित्र आत्म्याच्या द्वारे आम्ही जुळून जावं. This is the time to connect with the Almighty God. इस समय है परमेश्वर के साथ जुड़ने का. And I want to tell you today, be ready for miracles. आज मैं कहना चाहता हूँ आप तैयार हो जाओ चमत्कार के लिए. Because our God is a God of miracles. क्योंकि हमारा परमेश्वर चमत्कार का परमेश्वर है. He is not in the grave. वो कब्र में नहीं है. He is risen up. वो उठ गया है. He is sitting at the right hand of the Father. पिता के दाहिने हाथ बैठा है. So before I go ahead, तो आगे बढ़ने से पहले I want to give you a word for the month of June. जून के महीने के लिए मैं आपको एक वचन देना चाहता Psalm हूँ. 86 and verse 17 says. वचन संहिता 86 और वचन 7. Yes, Psalm 86 and verse 17 says. वचन संहिता 86 और वचन 17. Lord, send me a sign of your favor. परमेश्वर आपकी कृपा का एक चिन्ह मुझे भेजो. Lord, send me a sign of your favor. प्रभु आपकी कृपा का एक चिन्ह मुझे भेजो. That means before favor comes, before the season of favor begins over your life, a sign will be sent that a favor season is coming for you. इसका मतलब है जो कृपा है वो आपके ऊपर स्वतंत्र होने के पहले एक चिन्ह दिया जाएगा कि कृपा आने वाली है. And the Lord is going to send a sign of favor in the month of June. और ये जून के महीने में परमेश्वर एक चिन्ह भेजेंगे कृपा का. तुझ्या जीवनावर एक चिन्ह येणार आहे परमेश्वराच्या दयाचा, परमेश्वराचा कृपाचा. It is going to come and explode over your life in the name of Jesus. आपके जीवन के ऊपर वो आने वाला है यीशु के नाम में. And I want you to be ready to encounter the Almighty God. और मैं चाहता हूँ आप तैयार हो जाओ परमेश्वर के साथ आमना सामना के लिए. As we were worshiping the Almighty God, जैसे हम आराधना कर रहे थे, I saw the picture of God the Father hugging you. मैंने देखा परमेश्वर पिता, मैंने चित्र देखा परमेश्वर पिता आपको गले लगा रहे हैं. Many of your hearts are very troubled. आप में से बहुत लोगों के हृदय बहुत व्याकुल है It is very burdened. और बहुत बोझ से दबे हैं. You are thinking what is going to happen. आप सोच रहे हो कि क्या होगा आगे. You're thinking about your family. आपके परिवार के बारे में सोच You're रहे हो. thinking about your work. आपके काम के बारे में सोच रहे हो. Pastors are thinking about the church. पास्टर जो है अपनी कलीसिया के बारे में But सोच the रहे हैं. Bible says, लेकिन बाइबल में लिखा है cast your cares on the Lord. अपने बोझ जो है वो प्रभु के ऊपर डालो. प्रभूकडे द्या हो, प्रभूकडे द्या, नाहीतर मरणार त्याच्यामध्ये. कारण तो बोझ तुझ्याकडे ठेवायचा नाही, तो बोझ आम्ही येशूला द्यायचा आणि आज द्यायचा आहे. We should give our burdens to the Lord tonight. आज रात को हमारे बोझ जो है प्रभु को देना है. 1 Peter chapter 5 and verse 7 says, पहला पत्रस 5 और 7 कहता है give your cares to God. तुम्हारी जो चिंता है वो प्रभु को दे दो. Give your cares to God. तुम्हारी चिंता है प्रभु को दे दो. Because Jesus cares for you. क्योंकि यीशु आपकी परवाह करते हैं. Jesus cares for you. यीशु आपकी परवाह करते हैं. परमेश्वर तुझे आम्ही he cares for you. परमेश्वर आपके बारे में सोचते हैं. So I saw a picture when we were worshiping. तो जब हम आराधना कर रहे थे मैंने चित्र देखा. And what did I see? क्या देखा मैंने? I saw the Father taking you in his arms. मैंने देखा पिता आपको अपने बाहों में ले रहे हैं. पिता आपको उसके बाहों में ले रहा है और जैसे आप उसके बाहों में आए वैसा ही आपके अंदर जितना भी बोझ था, जितनी भी तकलीफें थे, suddenly it is going to melt in the name of the Lord. अचानक वो सारी तकलीफें पिघल जाएगी यीशु के नाम में. The Bible says in the presence of God the mountains melt. बाइबल में लिखा है परमेश्वर की उपस्थिति में पहाड़ भी पिघल जाते And हैं. right now the presence of God is surrounding you. इस वक्त परमेश्वर
की उपस्थिति आपको इर्द गिर्द रखी है। Right now, the presence of God surrounding you is changing. I mean, the atmosphere around you is changing right now. इस वक्त परमेश्वर की उपस्थिति जो आपके इर्द गिर्द है, उसके कारण आपके जीवन में, आपके परिवार में जो माहौल है वो Yes. बदल रहा है। The atmosphere in your family is changing. आपके परिवार में जो माहौल है, वातावरण है वो बदल रहा The है। atmosphere in your mind is changing. आपके मन का माहौल, वातावरण बदल रहा I है। see roots which the enemy has sown in your mind being pulled out because of the presence of the Almighty God. मैं देख रहा हूँ दुश्मन ने जो जड़ें आपके मन में डाली है वो बाहर निकाली जा रही है यीशु के नाम I में। see the Lord pouring out His love upon you. मैं देख रहा हूँ प्रभु अपना प्रेम आपके ऊपर उंडेल रहे हैं। Romans 5:5 says, रोमियो 5:5 the कहता है, Spirit of God will overflow your heart with His love. पवित्र आत्मा आपके हृदय को अपने प्रेम से भर देंगे। Some of you are tormented in your mind so much. आप में से कुछ लोग आपके मन में इतने सताव से But गुजर the रहे love हो, of God is going to rebuke and remove all that kind of fear which is tormenting your mind right now. ये परमेश्वर का प्रेम जो है वो हर एक डर को धमकाएगा और बाहर निकालेगा। Right now, there are many things happening in your mind and in your emotions. इस वक्त बहुत सारी चीजें आपके मन में, आपकी भावनाओं में हो But the रही है। Lord is saying, I'm going to remove those things and I'm going to heal your mind and I'm going to heal your emotions. प्रभु कह रहे हैं मैं उन चीजों को निकालूंगा और आपके मन में, आपकी भावनाओं में चंगाई लाऊंगा। Right now, I see the Lord giving you a hug. मैं देख रहा हूँ प्रभु इस वक्त आपको गले लगा रहे हैं। Some of you have tears in your eyes right now. आप में से कुछ लोगों की आंखों में इस वक्त आंसू आ And रहे if हैं। you have tears in your eyes, I want you to lift your hands to the Lord. अगर आपकी आंखों में आंसू है, मैं चाहता हूँ अपने हाथ प्रभु की ओर उठाओ। Because right now, the Lord is hugging you. इस वक्त प्रभु आपको गले लगा रहे हैं। You can feel the warmth of God, the love of God flowing inside you. इस वक्त प्रभु की गर्माहट, प्रभु का प्रेम आप महसूस कर पा रहे All हो। that oppression in your mind is just getting lifted up right now. अपने मन का जो दबाव है इस वक्त निकाला जा रहा The है। joy of God is coming back to you. प्रभु का आनंद फिर से आपके जीवन में आ रहा The है। peace and the rest of God is coming back to you. प्रभु की शांति, प्रभु का विश्राम फिर से आ रहा है। Yes, the Lord is hugging you right now. प्रभु आपको गले लगा रहा है। इस वक्त Love is flowing inside you. प्रेम आपके अंदर बह रहा है। Yes, it's flowing inside आपके you. अंदर बह रहा है। That confusion is going right now. गड़बड़ी जा रही है इस वक्त। Confusion is going right now. गड़बड़ी जा रही है Right now. इस वक्त। In the name of Jesus. यीशु के नाम में I want to declare मैं घोषणा करना चाहता this हूँ, month of June will be a month of decision making. ये जो जून का महीना है ये निर्णय लेने का महीना होगा। But you cannot make a decision when your mind is confused. लेकिन आप निर्णय नहीं ले पाओगे अगर आपके मन में गड़बड़ी है। And the Lord says, let me heal your mind. और प्रभु कहते हैं मुझे तुम्हारे मन में चंगाई लाने दो। मला तुझ्या मनाला बरं करू दे. जर का बरं नाही झाला तुझ्या मनामध्ये, तू निर्णय जे घेणार आहे ते व्यर्थ असणार आणि तू इकडं तिकडं भगोड्यासारखं चालत राहणार. But let me heal you, the Lord says. प्रभु कहते हैं मुझे तुम्हें चंगाई देने दो। Lift your hands wherever you are. अपने हाथ उठाइए, आप जहाँ कहीं भी हो। Close your eyes. अपनी आंखें बंद करो। Don't worry, I'm going to teach you God's word. चिंता मत करो, मैं परमेश्वर का वचन But बांटूंगा। right now, the Lord is doing something inside you. लेकिन इस वक्त प्रभु आपके अंदर कुछ कर रहे हैं। Just lift your hand. अपने हाथ उठाइए, Just lift your hand. अपने हाथ उठाइए। Hey, thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Every heart which is open, Lord, हर एक हृदय जो खुला है प्रभु, I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ take them in your arms. अपनी बाहों में उनको ले लो, Take them in your arms. अपनी बाहों में उनको ले लो People प्रभु। have gone through so much struggle, oh God. प्रभु आपके लोग कितने संघर्ष से गुजरे हैं, So much pain, oh God. कितने दर्द से गुजरे हैं। And through these 2.5 months to 3 months, Lord, so much has happened in their life. प्रभु ये 2-3 महीने में इतना कुछ हुआ है। I pray, मैं प्रार्थना करता God हूँ of compassion, प्रभु करुणा का परमेश्वर heal their hearts. उनके हृदय को चंगाई दो, Heal their hearts. उनके हृदय में चंगाई लाओ Right प्रभु। now. इस वक्त Heal them, Lord. उनको चंगाई दो, Strengthen them, Lord. उनको ताकत दो। Some of them have become so weak, oh God. प्रभु कुछ कुछ लोग इतने कमजोर हो गए, प्रभू काय काय लोक एकदम कमजोर झालेले आहे प्रभू. आणि त्यांना मी प्रार्थना करतो, तुझं जे ताकद आहे प्रभू, तुझी जे क्षमता आहे, तुझी ताकद आहे प्रभू, त्यांना ह्या वेळेस ती ताकद दे प्रभू, ताकद दे प्रभू. God, give them that strength right now in this hour of
need. प्रभु इस वक्त उनकी जरूरत में उनको ताकत दो प्रभु। Yes, especially the fathers over here. खास करके जो पिता है यहाँ Lord, पे, I pray, give them strength. प्रभु उनको ताकत दो, Give them grace to make decisions. उनको अनुग्रह दो प्रभु निर्णय लेने का। Help them, O Lord. प्रभु मदद करो In उनकी, the name of Jesus. यीशु के नाम में। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Jesus. धन्यवाद, Thank you, Lord. धन्यवाद We प्रभु। give you glory. हम आपको महिमा देते We हैं, give you honor. हम आपको आदर देते हैं, We bless your name. आपके नाम को स्तुति देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना Yes. करते हैं। Amen. 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 Somebody's neck is getting healed right now. किसी के गर्दन में इस वक्त चंगाई आ रही है, Neck. गर्दन में You're getting healed. उसमें चंगाई आ रही है, Somebody's eye. किसी के आंख में There's a healing happening. चंगाई आ रही है इस वक्त, Yes. There's a healing happening in your eye. किसी के आंख में चंगाई आ रही है। Yeah. Somebody in your stomach, you had a tumor. It is getting melted right now in the name of Jesus. किसी के पेट में एक Yeah. ट्यूमर जैसा गांठ. गांठ वो इस वक्त पिघल रही है। गाठ तुमच्या तुमच्या पोटामध्ये गाठ आहे ती पिघळत आहे आणि मी यावेळेस बघत आहे की पाठीवर पण एक लहान गाठ आहे ती पिघळत आहे येशूच्या नावाने यावेळेस. इस वक्त मैं कोई माँ की पुकार को सुन रहा हूँ। आई कोणतरी आई आहे आणि ती आई हिअर युअर क्राय यू आर क्राइंग टू द लॉर्ड. आप प्रभु को पुकार रहे हो And I hear the Lord saying, tell her I have heard her cry. और मैं सुन रहा हूँ प्रभु को कहते हुए कि वो माँ से कहो कि उसकी पुकार मैंने सुन ली The है। Lord is saying, like I answered the prayer of Hannah, so also I am going to answer your prayer. प्रभु कह रहे हैं जैसे मैंने हन्ना की प्रार्थना का जवाब दिया वैसे मैं तुम्हारी प्रार्थना भी सुनने वाला हूँ। And today I am answering that prayer. आज वो प्रार्थना का जवाब मैं दे रहा हूँ। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। I see fathers who are very discouraged. मैं देख रहा हूँ पिता जो है कुछ पिता बहुत निराश है, Very discouraged. बहुत निराश है। How to do your family, you are thinking now. कैसे परिवार को चलाना ऐसा सोच रहे हो But the आप, Lord is saying, लेकिन प्रभु कह रहे हैं make me as the father of your family. मुझे तुम्हारे परिवार का पिता बनाओ, Make me the father of your family. मुझे तुम्हारे परिवार का पिता बनाओ। I am a loving father. मैं प्रेमी पिता हूँ, I am a good father. मैं अच्छा पिता हूँ, I am a father with all resources. मैं ऐसा पिता हूँ जिसके पास बहुत सोर्सेज है। हाँ, resources है, जो भी चाहिए वो मैं दे सकता हूँ. मुझे तेरे परिवार का पिता बना. Make me the father of your family and I will provide all your needs. तुम्हारे परिवार का पिता मुझे बना और तुम्हारी सारी जरूरतें मैं पूरा करूंगा। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। Amen. आमीन। Let me teach you God's word today. आइए प्रभु का वचन मैं आपको सिखाऊं। Today I want to talk to you about depression. आज मैं आपसे डिप्रेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ, हाँ, निराशा। हाँ, निराशा के बारे में, निराशाबद्दल मला तुमच्याशी बोलायचं आहे येशूच्या नावाने. Okay, you may say, why pastor you are talking about depression? आप कहेंगे पास्टर आप ये निराशा के ऊपर क्यों सिखा रहे हो? In these 3 months, ये 3 महीने में many people have gone into depression. बहुत सारे लोग डिप्रेशन या निराशा में चले गए। And some of you who are hearing me right now, you are also in depression. और आप में से कुछ लोग जो इस वक्त मुझे सुन रहे हो, आप भी डिप्रेशन में हो। But don't worry, today is your day of deliverance. लेकिन चिंता मत करो क्योंकि आज आपका छुटकारे का दिन है। My God is a God who delivers. हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो छुटकारा देता है। You may ask me, how do you know, pastor? आप कहेंगे पास्टर आप कैसे जानते हो? Because God delivered me. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है। Few years before, how God delivered me, I'm going to share with you. कुछ साल पहले कैसे परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया वो मैं आपके साथ बांटने वाला And हूँ। how now I live in joy and peace and victory, I'm going to share with you. और आज मैं कैसे आनंद में और विजय में जीता हूँ वो मैं आपको कहने वाला The हूँ। Holy Spirit who is inside you is going to teach you as I speak to you. पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो आपको सिखाएंगे जैसे मैं आपसे बात कर रहा And हूँ। from tonight onwards, my prayer is you will be no more in depression all the days of your life. और आज रात से आगे मेरी प्रार्थना है कि आप डिप्रेशन में नहीं So रहोगे। the first question is, how does a man get depressed? तो पहला सवाल ये है कैसे एक मनुष्य डिप्रेशन में जाता है? एक माणूस डिप्रेशन मध्ये कसा जातो? How does he go there? कैसे वो निराशा में जाता है? Proverbs chapter 12 and verse 25. नीति वचन 12 और 25। Proverbs 12:25. नीति वचन 12 और 25। It says in the Good News Bible, गुड न्यूज बाइबल में लिखा है when a man is worried,
जब एक व्यक्ति चिंतित होता है in his heart, उसके हृदय में, in his mind, उसके मन में, it leads him to depression. तो वो निराशा या डिप्रेशन की ओर जाता है। Let me say it again. फिर से कहेंगे, When do you go into depression? कब एक व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है? When you are worried. जब आप चिंता करते हो। When you are worried, you will go into depression. जब आप चिंता करोगे तो आप डिप्रेशन में जाओगे। Now the question is, अब सवाल ये है, what is worry? ये चिंता क्या होता है? What is worry? चिंता क्या है? Worry means you are thinking, what will I do about this situation? चिंता का मतलब है आप सोच रहे हो कि ये परिस्थिति के बारे में मैं क्या करने वाला हूँ। मैं काय करूं, मैं काय करूं, मैं काय करूं, मैं काय करूं? You have these questions in your mind. ये सवाल आपके मन में चलते रहते हैं कि मैं क्या करूँ। And because of these questions in your mind, there are negative thoughts in your mind. और क्योंकि आपके मन में ये सवाल है, इसके कारण नकारात्मक भावना है। Yeah. नकारात्मक विचार आपके मन में चढ़ते हैं. Because whenever you are saying, what will I do? What will I do now? What will I do? That time, negative thoughts are coming in your mind. जब आप ऐसे सोचते रहते हो कि अब मैं क्या करूँगा, तब ये नकारात्मक विचार आपके मन में आ रहे हैं। Your mind is the place where the enemy will attack you. आपका मन वो जगह है जहाँ पर दुश्मन आक्रमण करेगा। Some believers are saying, oh, why don't we have an easy life? Why doesn't Corona go, everything go, and everything becomes fine? कुछ विश्वासी लोग ऐसा पूछ रहे हैं, क्यों आसान जीवन नहीं हो सकता? ये कोरोना क्यों नहीं जा रहा है? I want to tell you, मैं आपको कहना चाहता हूँ, don't be worried about Corona. आप ये कोरोना के बारे में चिंता मत करो। Somebody prophesied worse will come like Corona. Worse is going to come. Somebody said. किसी ने ऐसे भविष्यवाणी की है कि इससे भी बुरी चीजें आने वाली है। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, you are a child of the Almighty God. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्चे हो। दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। जो प्रभु का बच्चा है, प्रभु उसको चलाने वाला है. God is going to lead His sons and daughters. प्रभु अपने बेटे बेटियों की अगुवाई करने वाले हैं। Amen. So what is worry? तो चिंता क्या है? They are negative thoughts in your mind. वो नकारात्मक विचार है आपके मन में। And whatever you think, that is what you are going to become. और जो आप सोचते हो वही आप बन जाओगे। That's what Proverbs chapter 23 and verse 7 says. वही नीति वचन 23 और 7 में लिखा है। Now I have a good news for you. आपके लिए मेरे पास अच्छी खबर है। I was a man who used to worry a lot. मैं ऐसा व्यक्ति था जो बहुत चिंता करता था। Right now you may ask me, Pastor, do you have problems in your life? अभी आप पूछोगे पास्टर, इस वक्त क्या आपके पास समस्या है? I will tell you, in our church there are at least right now 4 to 5 positive COVID patients in our church. हमारे चर्च में इस वक्त 4 से 5 जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है। And they are in the hospital. और इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। Sometimes I am getting up at 3 o'clock in the night. कभी-कभी मैं रात में आजकल 3 बजे उठता हूँ। One person in our church, he lost his mother because of corona. एक व्यक्ति जो हमारे चर्च का है, उसकी माँ गुजर गई कोरोना के कारण। See, I want to tell you something. देखो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। We are not here the citizens of this world. हम ये संसार के नागरिक नहीं है। We are strangers in this world. यहाँ पे हम अनजान लोग हैं। And after we finish our journey, we are going back to our home. और ये यात्रा समाप्त करने के बाद हम घर जाने You वाले may हैं। say, where is our home? आप कहेंगे हमारा घर कहाँ पर है? Wherever Jesus is, that's our home. जहाँ कहीं भी यीशु है, वही हमारा घर है। Eternity is our home. अनंत काल हमारा घर है। Living with Jesus, living with God is our home. परमेश्वर के साथ जीना, यीशु के साथ जीना, वही तो हमारा घर है। Whether there is corona, not corona, we are going to enjoy the Lord and we are going to walk with Him. कोरोना हो नहीं हो, हम परमेश्वर का आनंद लेंगे और परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे। You have a purpose from God for your life during this time. आपके जीवन के लिए परमेश्वर की ओर से उद्देश्य है ये समय के लिए। And don't miss it. और उसको आप गवाना मत। God wants to use you प्रभु आपका इस्तेमाल करना for the चाहते हैं glory of God. प्रभु की महिमा के लिए। So get ready to what I'm going to share with you. तो तैयार हो जाओ, मैं जो बांटने वाला हूँ उसके लिए। So the good news is this. तो अच्छी खबर ये है, Yeah. So there is pressure. For me also there is pressure. तो मेरे लिए भी इस वक्त बहुत दबाव चल रहा है। But लेकिन I keep encouraging. I keep doing what the Bible says. मैं उत्साहित करते रहता हूँ अपने आप को, और जो बाइबल में लिखा है वो करते रहता हूँ। And I thank God for my wife. और मेरे लिए पास्टर धन्यवाद कह रहे हैं। Whenever she feels my face is becoming small, she will tell me the word of God. जब भी मुझे लगता है कि उनका चेहरा छोटा हो रहा है, तो मैं उनको प्रभु का वचन कहती हूँ। So I thank God for an amazing wife that God has blessed me with. Amen.
बोलो 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 तो बोलो. मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ अच्छी अद्भुत पत्नी के लिए. So what do I do with worry? तो मैं चिंता के साथ क्या करता The हूँ? Bible says, बाइबल में लिखा है, don't handle your worry. आपके चिंता को आप मत संभालो. तू सांभाळायचं नाही, तुझ्या चिंताला तू सांभाळायचं नाही, तुझ्या चिंतेला घ्यायचं आणि प्रभू येशूच्या हातामध्ये द्यायचं. You have to take your worry and give it to Jesus. आपकी चिंता को लो और यीशु को दे दो. That's what 1 Peter 5:7 says. पहला पत्रस 5 और 7 में ये लिखा है, Cast all your cares upon him. तुम्हारी सारी चिंताएं प्रभु के ऊपर डाल दो. Why? क्यों? He cares for you. क्योंकि वो तुम्हारी परवाह करता है. He's a good God. वो भला परमेश्वर If है. he can feed the birds in the air, जो पक्षी है, अगर प्रभु उनको खिला सकता he है will feed you. तो वो आपको भी खिलाएगा. Why, Pastor? क्यों पास्टर? Because you are more valuable than the birds in the air. क्योंकि जो पक्षी है उससे भी ज्यादा मूल्यवान आप हो. Hallelujah. Yeah. Let me take you ahead. आइए आगे बढ़ेंगे. Yeah. Why do people worry? Why? क्यों लोग चिंता करते Why? हैं? Why? Let me give you some reasons. तो मैं आपको कुछ कारण देता And हूँ. then I will tell you my own story. फिर मेरी खुद की कहानी बताता हूँ. Because I have to share it with you my story. क्योंकि मुझे आपको मेरी कहानी बतानी है. I love deliverance. मुझे छुटकारा बहुत पसंद है. Because I have tasted deliverance. क्योंकि मैंने छुटकारे को चखा है. I have tasted how good my God is. मैंने चखा है कि हमारा परमेश्वर कितना भला है. And tonight, it is a night for you also who are listening to me right now. और आज वो छुटकारे की रात आपके लिए भी है जो मेरी आवाज सुन रहे हैं. So number one, पहला, why do people worry? क्यों लोग चिंता करते हैं? Yeah, basically because we all go through times of trouble. क्योंकि हम सब समस्या से गुजरते हैं. That's number one. We all go through पहला. times of trouble. तो ये पहला नंबर है, हम सब समस्या से गुजरते हैं. Yeah, if you read Job chapter 14 verse 1, अगर आप आयुब 14 और 1 पढ़ते हो, yeah, Ayub 14 और 1 में लिखा है, it says like this, उसमें ऐसा लिखा है, that when a man is born out of a mother's womb, एक व्यक्ति जिसका जन्म होता है एक माँ के गर्भ से, few are his days, उसके दिन तो कम है, but many are his troubles. लेकिन उसकी समस्याएं बहुत ज्यादा है. Yeah, when I came to Jesus, I thought all my problem will be over. जब मैं यीशु के पास आया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी. But the Bible doesn't say like that. लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं लिखा. Yeah, if you don't create problem for yourself, there are many other things which will create problem for you. अगर आप खुद के लिए समस्या नहीं खड़ी करते हो, Yeah. फिर भी बहुत सारी चीजें आपके लिए समस्या लाएंगे. Don't sin and create problem for yourself. कृपया करके पाप करके खुद के लिए समस्या खड़ी मत करो. If there is problem because of other reasons, then don't worry, you can handle it. अगर दूसरे कारणों के कारण आपके जीवन में समस्या है तो चिंता मत करो, आप संभाल पाओगे. Psalm 90 and verse 10 says, भजन संहिता 90 और 10 कहता है. Psalm 90 and verse 10 says, भजन संहिता 90 और 10, even the best years in your life, they will have trouble. आपके जीवन के सबसे उत्तम साल जो है, Yeah. उसमें भी समस्या होती है. Yeah, even the best years of your life, there is trouble in that also. जो उत्तम साल है उसके अंदर भी समस्या होती है. So what should you do? तो आपने क्या करना है? The Bible says something very beautiful. बाइबल में बहुत सुंदर बात लिखी है. Isaiah 53 and verse 4 says, यशाया 53 और वचन 4, Jesus took our pain. यीशु ने हमारा दर्द उठाया है. He took away all the cause that we have because of which we feel sad. वो सारे कारण जिसके द्वारा हम निराश होते हैं, वो सब यीशु ने ले लिया है. That's what the Bible says. वैसा ही बाइबल में लिखा है. So you may have gone through a lot of trouble. तो हो सकता है आप बहुत समस्या से गुजरे हो, You may be going through trouble, आप समस्या से गुजर रहे हो, and maybe it is a real thing. और ये बहुत वास्तविक है. Like right now, Corona. जैसे इस वक्त कोरोना चल रहा है, Maybe some of you have lost your job. हो सकता है आप में से कुछ लोगों का काम छूट गया Maybe है, some of your finances stopped. आप में से कुछ लोगों के पैसे रुक गए Maybe हैं, some of you are not able to pay your rent. आप में से कुछ लोग अपने घर का रेंट नहीं दे पा रहे हो. These are all real things. ये सब वास्तविक चीजें But हैं. what is God saying? लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं? Take it, give it to me. ले लो उसे और प्रभु को दे दो. मला विचारायचं, तुझं परमेश्वराबरोबर संबंध आहे का नाही? मुझे आपको पूछना है, आपका कोई संबंध है क्या प्रभु के साथ? तुझं परमेश्वराबरोबर संबंध आहे का नाही हे तुला मला विचारायचं आहे. That's all I want to ask you. मुझे यही पूछना है आपको. Yeah, when I come home, जब मैं घर आता हूँ I think about my wife and my son. तो पास्टर मेरे बारे में और हमारे बच्चे के बारे में सोचते हैं. Why? क्यों? Because I have a relationship with them. क्योंकि एक रिश्ता है हमारा. What is my relationship? क्या है हमारा रिश्ता? I am a husband to my wife, पास्टर पति है मेरे लिए, and to my son I am a father. और हमारे बेटे के लिए वो पिता है. यीशु ने कहा, मैं I am the bridegroom for the bride.
यीशु कहते हैं दुल्हन के लिए मैं दुल्हा हूँ, I have a relationship with you. मेरा एक रिश्ता है तुम्हारे Why साथ, are you worried? अब क्यों चिंता करते हो? Give your worries to me. आपकी चिंताएं मुझे दे दो। लेकिन ये वो लोग नहीं कर सकते जिनका संबंध प्रभु के साथ हिलते डुलते रहता है. No, this is the time to come back again, strongly get connected with the Lord and say, I want to have a strong relationship with you, O Lord. ये समय है फिर से प्रभु के पास आने का और वो मजबूत रिश्ता फिर से जोड़ने का। ये हिले डुले दिन खत्म हो गए. I want to tell you, हिले डुले दिन खत्म हो गए, because this is the time where a shaking is happening. ये ऐसा समय है जहाँ पे सारी चीजों को हिलाया जा रहा है. तुम्हाला चमत्कार दिसणार आहे, कारण जेव्हा चर्च चालू होणार काय लोक तुम्हाला दिसणारच नाही तुमच्या चर्च मध्ये, आणि हा पण चमत्कार होणार आहे की नवीन लोक प्रभू मध्ये येणार आहे जे प्रभू बरोबर चालणार आहे येशूच्या नावावर. आमेन. Yes, that's what is going to happen. यही होने वाला है. Because shaking is happening everywhere. क्योंकि सब जगह हिलाना हो रहा है. Whatever can be shaken is shaken. जो भी हिल सकता है वो हिल रहा है. और प्रभु उसके घर को हिला रहा है, और जो गिरने वाला है वो गिरने ही वाला है. What I want to tell you is you have a relationship with God. God is your father. Jesus is your husband. मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपका एक रिश्ता है प्रभु के साथ. प्रभु आपके पिता है. Number 2. दूसरा. Why do you worry? क्यों आप चिंता करते हो? Because of disappointment. निराशा के कारण. Disappointment. I'm disappointed. आप निराश हो गए हो. Why are you disappointed? क्यों निराश हो गए हो? Because I expected something and I did not get it. आपने कुछ अपेक्षा की थी और वो आपको नहीं मिला. And right now many of you are in that place. आप में से बहुत लोग वो जगह में हो. Yeah, and I just want to say something today. मैं कुछ कहना चाहता हूँ. Yeah, you know, man is not unlimited. Man is not God. मनुष्य जो है वो परमेश्वर नहीं है, वो असीमित नहीं है. Yes, suppose I told you, brother, I'm going to help you. मानो मैंने आपसे कहा भाई मैं आपकी मदद करने वाला हूँ. That means I am willing to help you. इसका मतलब है मैं इच्छा रखता हूँ आपकी मदद करने के लिए. So one day you told me, Pastor, I have a need. Can you please help me? तो एक दिन आप कहते हो पास्टर मेरे पास जरूरत है, क्या आप मेरी मदद करोगे? But that time I don't have the resource to help you. लेकिन उस वक्त मेरे पास वो चीजें नहीं आपको मदद करने के लिए. म्हणजे काय झालं, माझ्या मनामध्ये मला आहे, मला तुला मदत करायची आहे, पण माझ्याकडे ते नाहीये, जे तुला पाहिजे ते नाही आहे. I don't have. So my heart is there. I want to help you, but I don't have the resource. मेरा हृदय है, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास वो चीजें नहीं है मदद करने के लिए. Always remember, man is limited. Man is not God. हमेशा याद रखो मनुष्य जो है वो सीमित है, वो परमेश्वर नहीं है. And some of you, if you have told somebody, I will help you, I want to tell you, don't delay. Please help the people. आप में से कुछ लोग अगर आपने किसी को कहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो आप वो ज्यादा खींचो मत, कर दो वो. हो, आज तू सांगितलं कोणाला मी मदत करणार, मग आज मदत कर, उद्या जाऊ नको, कारण हाच वेळ आहे मदत करण्यासाठी. This is the time. यही समय है. So if somebody has disappointed you, तो अगर किसी ने आपको निराश किया है, what should you do? तो आपने क्या करना है? Oh, you are a child of God. आप प्रभु के बच्चे हो. Yeah, forgive them. क्षमा करो उनको. Release them. उनको स्वतंत्र करो. Release them from that word. वो शब्द जो उन्होंने आपको दिया है, वचन दिया Some है. of us are disappointed with God, you know. आप में से कुछ लोग परमेश्वर से निराश हो चुके हो. Yeah. Now God has also given me promise, परमेश्वर ने मुझे भी वादे दिए and हैं. I'm waiting for that promise to be fulfilled. और मैं रुका हूँ कि वो वादे पूरे हो. Sometimes I think it's going to happen today, tomorrow. कभी मैं सोचता हूँ कि आज होगा, कल होगा, Then it doesn't happen. लेकिन नहीं होता है. Yeah, I want to tell you something about God. मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ प्रभु Yeah. के बारे में. Psalm 62 verse 5. भजन संहिता 62 और वचन 5. Psalm 62 verse 5. भजन संहिता 62 और वचन 5. My soul waits only for God, मेरा प्राण सिर्फ परमेश्वर के लिए रुका है. for my expectation is from God alone. क्योंकि मेरी जो अपेक्षा है वो सिर्फ परमेश्वर से है. My expectation is from God alone. मेरी अपेक्षा सिर्फ परमेश्वर की ओर से है. But some of us are disappointed with God also. लेकिन हम में से कुछ लोग परमेश्वर से भी निराश हो चुके हैं. Yeah, because we thought it's going to happen now. क्योंकि हमने सोचा कि ये अब होने वाला है. Now, let me say something about God to you. आइए मैं आपसे कुछ कहूँ प्रभु के बारे में. Two things always remember दो चीज हमेशा याद रखो with respect to the promise of God. परमेश्वर के वादों के बारे में. Number one, पहला, His timing is the right timing for your life. उनका जो समय होता है वो सबसे सही समय है आपके जीवन के लिए. His timing is the best timing for your life. उनका समय सबसे सही समय है आपके जीवन के लिए. And when He comes and He does a miracle, और जब वो आते हैं और आपके लिए चमत्कार करते हैं, He gets maximum glory. सबसे ज्यादा महिमा उनको मिलती है.
and your biggest need will be met. और आपकी सबसे बड़ी जरूरत पूरी भी होगी। Yeah. And number 2, और दूसरी बात, his ways are different. उनके जो तरीके हैं, मार्ग है, वो अलग ही है। Yeah, it is different. वो अलग है। So trust him. तो प्रभु के ऊपर भरोसा करो। त्याच्यावर भरोसा कर. लोक भरोसा का नाही करत प्रभूवर? कारण त्यांना वाटतं की जे रिझल्ट येणार ना एंड मध्ये ते काहीतरी वेगळंच येणार, म्हणून बेटर मीच घेतो जबाबदारी आणि मला जे करायचं मी करणार. प्रभू म्हणतो असं करू नको. डोंट डू दॅट. प्रभूवर भरोसा कर. प्रभूवर भरोसा कर. जे तो करणार ते तुझ्या चांगल्यासाठीच करणार रे. He will do for your good only. वो आपके भले के लिए ही करेंगे। Yeah. So don't get disappointed with God. तो प्रभु के साथ निराश मत हो जाओ। Yeah. And what the devil does? और शैतान क्या करता है? In your mind, आपके मन में he puts a thought. वो विचार डालता है। And he says, और कहता है, God is not thinking about you. प्रभु तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रहे। God has left you. प्रभु ने तुम्हें छोड़ दिया है। See, you serve the Lord so much. देखो तुमने प्रभु की कितनी सेवा की। See what has happened. देखो क्या हुआ है। Yeah, he will try to build a wall between your relationship and God. वो आपके और प्रभु के बीच में जो रिश्ता है उसमें एक दीवार खड़ी करने की कोशिश करता है। And I pray today, और मैं प्रार्थना करता हूँ आज, if you have allowed a wall to climb between you and God because you are disappointed with God, आप प्रभु से निराश होने के कारण आपने अगर कोई दीवार बनने दी है आपके और प्रभु के बीच में, tell the Lord, I am sorry. प्रभु से कहो, प्रभु मुझे क्षमा करो। I know you are a good God. मैं जानता हूँ आप भले परमेश्वर I हो। know that your time is the best time for my मैं life. जानता हूँ आपका समय मेरे लिए सबसे उत्तम है। I thank God. I thank you, Lord, because you are a good God. मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु क्योंकि आप भले परमेश्वर And हो। if you do that, और अगर आप करोगे, that wall which is standing between you and God will fall down. आपके बीच में जो दीवार खड़ी हो चुकी है वो गिर जाएगी। वो उस दीवार को आज गिरा दो, मैं तुम्हें कहता हूँ, नहीं तो वो दीवार बड़ा हो जाएगा और आपके संबंध में एक बड़ा दरार आ जाएगा. You will have trouble relating even to the Lord. प्रभु के साथ संबंध रखने के लिए भी आपको तकलीफ होगी फिर। Yeah. Number 3. तीसरी बात, Why do people worry? क्यों लोग चिंता करते हैं? Yeah, because they have a problem called rejection. क्योंकि उनके पास एक समस्या है जिसका नाम है तिरस्कार। तिरस्कार एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. And I want to give you a simple solution for तिरस्कार. और तिरस्कार के लिए मैं आपको कोई उपाय देना चाहता हूँ। Yeah. Why do you feel rejected? क्यों आपको ये तिरस्कार महसूस होता है? Because you have not understood your value. क्योंकि आपने आपका मूल्य नहीं समझा। You have not understood your value. आपने आपका मूल्य नहीं समझा है। When somebody says, "Hey, मोटे," अगर कोई कहता है ए मोटे, so what happens? तो क्या होता है? Suddenly you become upset. आप गुस्सा हो जाते हो। Somebody says something to you, कोई आपको कुछ बोल देता है, you begin to get upset. तो आप गुस्सा हो जाते हो। And in your mind there are thoughts which are coming up. और आपके मन में विचार आते रहते I हैं। want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, good news. अच्छी खबर है। Good news. अच्छी खबर आपके लिए। What is your value? आपका मूल्य क्या है? In the eyes of the Almighty God. परमेश्वर की नजरों में आपका मूल्य क्या है? That you should understand today. ये आपने आज समझना है। If you understand what is your value in the eyes of the Almighty God, अगर आप समझ जाओगे कि आपका मूल्य परमेश्वर की नजरों में क्या है, then फिर you will see yourself correctly. फिर आप अपने आप को सही नजर से देखोगे। Once you know how God values you, एक बार जब आप समझ जाते हो कि परमेश्वर आपको कितना मूल्य देते हैं, then उसके बाद you will see yourself correctly. तो फिर आप अपने आप को सही देख पाओगे। What God values, you should never devalue it. जिससे परमेश्वर मूल्य देता है उसका मूल्य आप मत घटाओ। What God says is good, you should not say it is evil. जब प्रभु कुछ चीज को आप उसे दुष्ट मत कहो। When God says, कहता है, Revelation 5:9 says, प्रकाशित वाक्य 5:9, with your blood you bought men for God. परमेश्वर आपके लहू के द्वारा आपने मनुष्य को खरीदा परमेश्वर के लिए। तुला आणि मला प्रभु येशूने स्वतःचं रक्त देऊन पापाच्या आणि शैतानाच्या बाजारातून आम्हाला विकून घेतला आहे, विकत घेतला आहे. He bought us by his blood. अपने लहू से परमेश्वर ने हमें खरीदा है। So what is your value? तो आपका मूल्य क्या है? The blood of Jesus. यीशु का लहू। What is the blood of Jesus? यीशु का लहू क्या है? The life of God is in that blood. परमेश्वर का जीवन वो लहू के अंदर है। इसके लिए कब somebody says, somebody says something to you, तो अगर कोई आपको कुछ कहता है, why are you so worried? तो इतना चिंता क्यों करते हो? Why is your mind upset? तो क्यों आप ये अपसेट हो जाते हो? Why is there negative thoughts in your mind? क्यों आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं? Because you are devaluing what God has valued.
क्योंकि जिस चीज को परमेश्वर ने मूल्य दिया है उसका मूल्य आप घटा रहे हो. त्या मूल्याला तुम्ही खाली करू नका. प्रभू तुला कसं बघतो ताई, प्रभू तुला कसं बघतो. स्वतःचं रक्त दिलं तुझ्यासाठी, तुझ्या प्राणासाठी स्वतःचं रक्त दिलं. असं कोणी नाहीये. कुणाला पण काही पण बोलू द्या, पण तुम्ही स्वतःला कसं बघतं हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि असं बघा जसं प्रभू तुला बघतो. Look at yourself the way God looks at you. अपने आप को ऐसे देखो जैसे प्रभु आपको देखते हैं. And let me tell you, और मुझे आपको कहने दो, you are valuable to the Lord. प्रभु के लिए आपका बहुत मूल्य है. Ephesians 1:6 says, एफिसियों 1 और 6 कहता है, you are accepted by God in Jesus. यीशु में आपको स्वीकारा गया है. हाँ, यीशु मध्ये तुला प्रभूने अपनाया है, ग्रहण केला आहे. You are accepted आपको स्वीकारा गया है in Jesus. यीशु में. And Romans 8:39 says, रोमियो 8 और 39 कहता है, Romans 8:39 says, रोमियो 8 और 39, nothing can separate you from the love of God. कोई भी चीज आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती. काही पण गोष्टी तुला परमेश्वराच्या प्रेमापासून वेगळं. ही किंमत आहे तुझी. काय किंमत आहे तुझी रे? What is your value is the blood of Jesus. आपकी कीमत यीशु का लहू है. And God says nothing can stop my love coming to you. और प्रभु कह रहे हैं कोई भी चीज मेरे प्रेम को नहीं रोक सकती तुम्हारी ओर आने से. And if you believe it, अगर आप विश्वास करोगे you will give no place to rejection. तो आप कोई भी स्थान नहीं दोगे तिरस्कार को. Some of you reject your own self. आप में से कुछ लोग अपने आप का ही तिरस्कार करते You हो. look at the mirror and you say, "Aga bhai asar ka hai? This is what I look." आप आईना देखते हो और सोचते हो ये क्या है, ऐसा मैं दिखता हूँ. मेरा भी बाल इधर से फूक गया है. Praise God, 3 महीने का कमाल है. Praise God. So I also think, अरे यार क्या बाल है. Praise God. Anyway, miracles are happening in these 3 months, you know. Yeah. 3 महीनों में चमत्कार हो रहे हैं. Yeah, a lot of things are happening. Yeah, we can't do because we are in lockdown. Yeah. हम नहीं कर पाते बहुत सारी चीजें क्योंकि लॉकडाउन चालू है. But I say, praise God. लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ प्रभु को स्तुति हो. God is good. प्रभु भले हैं. God says, प्रभु कहते हैं, I love you, I love you, Vijay. विजय मैं तुमसे प्यार करता So हूँ. I look at myself तो मैं अपने आप को देखता हूँ and I say, और कहता हूँ Jesus loves me. यीशु मुझसे प्यार करते God हैं. loves me. परमेश्वर मुझसे प्यार करते And हैं. if God loves me, और अगर परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं I love myself. तो मैं अपने आप से भी प्यार करता हूँ. So sometimes Pastor Tejal tells me, these people are coming. Some people when they come now, she says, अभी आए, अभी तुमको पकड़ने वाला है. So I tell her, तो मैं उनसे कहता था, वो आ रहे, because I'm a very lovable person. मी त्यांना सांगतो की हाँ वो लोग आ रहे हैं क्योंकि मैं बहुत प्यारा आदमी हूँ. मैं विश्वास करता हूँ कि मैं प्यारा आदमी हूँ. अगर परमेश्वर मेरे से प्यार कर सकता हूँ, definitely मैं प्यारा आदमी हूँ. It is how you see yourself. You have to see yourself the way God looks at you. आपने अपने आप को ऐसे देखना है जैसे परमेश्वर आपको देखते हैं. Look at yourself the way God looks at you. वैसे देखो जैसे परमेश्वर आपको देखते हैं. Mark 12 and verse 31. मार्कुस 12 और 31. Love your neighbor as your own self. अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो. अरे बायकोवर तेव्हाच प्रेम करू शकतो जेव्हा तू स्वतःला प्रेम देतो. नाहीतर नाही करू शकत. You have to learn to love yourself. Then you will be able to love others. पहले आपको सीखना है अपने आप से प्रेम करने के लिए, फिर आप दूसरों को प्रेम दे If पाओगे. you struggle with rejection, you will give rejection to others. अगर आप तिरस्कार के साथ संघर्ष करोगे तो आप दूसरों को भी तिरस्कार ही दोगे. Now you may say, Pastor, but you know what happens? All the people, the moment I come, they all run away. आप कहोगे पास्टर, लेकिन पता है क्या होता है, जब मैं आता हूँ दूसरे लोग सब भाग जाते हैं. Praise God. प्रभु की स्तुति हो. Even when Jesus came, जब यीशु भी आए, the Jewish people rejected him. जो यहूदी लोग थे उन्होंने यीशु का तिरस्कार The किया. people in the world rejected him. जो संसार के लोग हैं उन्होंने भी यीशु का But तिरस्कार किया. still, फिर भी he went on the cross for them. उनके लिए यीशु क्रूस के ऊपर गए. Why? क्यों? Because he knew क्योंकि वो जानते थे that the Father loved him. कि पिता उससे प्रेम करते हैं. He knew वो जानते थे he was a lovable person. वो प्रेमी व्यक्ति है. And when you know you are a lovable person, and when you know God loves you, you can give love to people. जब आप जान जाते हो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, तब आप दूसरों को प्रेम दे पाओगे. Number 4. चौथी बात, Why people worry? क्यों लोग चिंता करते हैं? This is a big problem. ये बड़ा प्रॉब्लम है. Among believers. विश्वासी लोगों के बीच में Because of sickness. बीमारी के कारण. I've seen believers sick.
मैंने देखा है विश्वासी लोग जो बीमार होते हैं, Some are sick for years. कुछ लोग बहुत सालों से बीमार होते हैं। And sometimes when I tell them Jesus can heal you, कभी कभी जब मैं उनसे कहता हूँ कि यीशु आपको चंगाई दे सकते हैं, तर ते लोक काय मला म्हणता माहिती का, अहो आता 10 वर्ष झाले. मी त्यांना सांगत आहे प्रभू तुला बरं करू शकतो, ते मला सांगत आहे विश्वासी 10 वर्ष झाले. That means what I understood, तो उससे मैं क्या समझता हूँ, in their heart they have become bitter with God. उनके हृदय में वो परमेश्वर की ओर कड़वे हो गए, और दुष्ट आत्मा ने उनको बहुत लेक्चर दिया कैसा कड़वा बनने का प्रभु के प्रति. जब बीमार रहते हैं ना, बीमारी के टाइम ये दुष्ट आत्माएं ओवर टाइम काम करते हैं. They do overtime work. बीमारी के समय दुष्ट आत्माएं ज्यादा काम करते हैं. Yeah, and I've seen people very bitter. और मैंने लोगों को देखा है बहुत कड़वे. Yeah, they slowly lose their relationship with the Lord. आहिस्ता आहिस्ता वो प्रभु के साथ जो उनका रिश्ता है उसे खो देते हैं. And when they become bitter, their mind is filled with negative thoughts. और जब वो कड़वे हो जाते हैं, उनका मन नकारात्मक विचारों से भर From जाता one है. sickness, another sickness will start. एक बीमारी से दूसरी बीमारी शुरू होती And है. I've seen many people after that they stop coming to church. They are in their home. They are bitter. Even if you call them, they will say something. I mean, I don't know what all is going in their head. और मैंने देखा ऐसे लोगों को, कड़वे लोगों को, जो आहिस्ता आहिस्ता कलीसिया में आना भी बंद कर देते हैं. हम उनको फोन करेंगे तो भी कुछ तो बोल देते हैं. But there are other people. लेकिन दूसरे लोग भी हैं. I have seen that also. मैंने वो भी देखा है. They are sick. वो बीमार होते हैं, But लेकिन they have this joy on their face. उनके चेहरे पे फिर भी प्रभु का आनंद है. When you talk to them, जब आप उनसे बात करते हो, they are excited to talk about Jesus. वो यीशु के बारे में बात करने के लिए उत्साहित हो जाते You हैं. go to pray for them, आप उनके लिए प्रार्थना करने जाते हो, they encourage you. वो आपको उत्साहित कर देते हैं. And I was asking the Lord, how does this happen, Lord? और मैं प्रभु को पूछता था, ये कैसे होता है So the प्रभु? Lord said, तो प्रभु ने कहा, in their mind, उनके मन में they keep thinking about me as their healer. वो ये लोग अब मेरे बारे में सोचते रहते हैं, उनको चंगाई देने वाला परमेश्वर के बारे में. Yeah, ते त्यांच्या मनात हे विचार करतात की मी त्यांचा आरोग्य देणारा परमेश्वर आहे. They meditate on the stories in the Bible. They think about me, what I did with sick people, what I did with people who were dead and in their grave. वो अपने मन में सोचते रहते हैं वो कहानियों के बारे में जो बाइबल में है, कैसे मैंने बीमारों को ठीक किया, जो मर गए थे उनको भी जिलाया. One day I went to pray for a sick person. एक दिन मैं एक बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने गया. You know what she told me? पता है उसने मुझे क्या कहा? Pastor, I want to prophesy over you. अरे उसने मुझे कहा, पास्टर मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करना चाहती हूँ. अरे जबरदस्त आहे. मी आलो प्रार्थना करण्यासाठी आणि आता तू म्हणत आहे तू माझ्यावर भविष्यवाणी करण्यासाठी. Wow, what an anointing over there. कितना अभिषेक था वहाँ पर. Why? क्यों? Because the mind has not allowed negative, bitter thoughts about God. क्योंकि मन ने अनुमति नहीं दी है ये नकारात्मक कड़वे विचार परमेश्वर के बारे में अंदर आने के लिए. I want to tell you, you should be the boss. You should be the Lord of your mind. मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके मन का मालिक आपने होना है. You should determine what will come in the mind, what will not come in the mind. आपने चुनाव करना है कि आपके मन में कौन से विचार आएंगे और नहीं आएंगे. And if you decide that the mind, that the promises of God will be in your mind, then I want to tell you, depression will never touch you. और अगर आप ऐसा निर्णय लेते हो कि परमेश्वर के जो वादे हैं वो आपके मन में रहेंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ ये डिप्रेशन कभी भी अंदर नहीं आएगा. Yes. Number 5. पांचवा, Yeah. This is what I want to tell you today. ये आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ. Yeah. And in next 10 minutes I will close. और 10 मिनट में मैं समाप्त करूँगा. It's 9 o'clock right now. 9 बज गए हैं. But I want to tell you because this is very special for me. मैं आपसे कहना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत खास है. Yeah. In 1993 में when I came to Jesus, जब मैं यीशु के पास आया, after that for nearly 4 years I struggled in depression. तो उसके बाद करीबन 4 साल मैं डिप्रेशन में रहा. I read my Bible. मैं बाइबल पढ़ता था, I pray. प्रार्थना करता था, I fast. उपवास भी करता था. Whole Saturday I will pray. पूरा शनिवार मैं प्रार्थना करता था. Okay. And pastors also have prayed. और दूसरे पास्टरों ने भी मेरे लिए प्रार्थना की. But somehow लेकिन फिर भी this depression doesn't go.
ये डिप्रेशन जाता ही नहीं था। Now I'll tell you, I'll explain what is it. मैं आपको समझाऊंगा ये क्या है, Because right now some of you are hearing me, you have the same problem. क्योंकि इस वक्त आप में से कुछ लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आपको भी यही समस्या है। In Isaiah 61 and verse 3. यशायाह 61 और वचन 3 में, Isaiah 61 verse 3. यशायाह 61 और 3 में It says, वहाँ लिखा है, there is a spirit called the spirit of heaviness. वहाँ पे एक दुष्ट आत्मा है जो भारीपन की आत्मा कहते हैं Oh, उसे। एक दुष्ट आत्मा आहे, त्याचं नाव आहे भारीपन. म्हणजे तुम्हाला असं वजन वाटतं, वजन. Okay, so depression is not just in the mind, but depression is also a spirit. तो डिप्रेशन सिर्फ मन में नहीं है, लेकिन ये डिप्रेशन एक दुष्ट आत्मा भी है। हाँ, ये सिर्फ मन की बात नहीं है, not just negative thought. No, but it is also a spirit. ये सिर्फ नकारात्मक विचार उतना ही नहीं है, लेकिन ये एक दुष्ट आत्मा भी है। So every time I get up, तो हर वक्त जब मैं उठता था, suddenly I get up. When I get up, I can feel an invisible cloud over my head, over my shoulder, and my chest. मैं हमेशा महसूस करता था ऐसा एक अदृश्य बादल जैसा मेरे सिर के ऊपर, मेरे कंधों के ऊपर, मेरी छाती के ऊपर। असं मला वाटायचं की माझ्या डोक्यावर आणि माझ्या खांद्यावर आणि माझ्या छातीवर काहीतरी असं एकदम वजन आहे. I can feel, and it was there. और मैं महसूस ऐसे करता था और वो था। And by 1 o'clock, 2 o'clock, I will become थोड़ा सा free. और दोपहर के 1-2 बजे तक मैं थोड़ा सा फ्री हो जाता था। And this went on for maybe, for some time. It will come, it will go, it will come, it will go. ये ऐसा आता था, जाता था, आता था, जाता था। And I did not understand what is happening. और मैं नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। And I still remember I used to read NIV Bible. और मुझे अभी भी याद है मैं NIV बाइबल पढ़ता था। And suddenly one day I saw that this spirit is called the spirit of heaviness. और अचानक एक दिन मैंने देखा कि ये आत्मा को ये भारीपन की आत्मा कहा गया And था। in Joel chapter 2 and verse 32. जोएल 2 और 32 में। During that time I did not understand so much about the demons. उस वक्त मैं इतना दुष्ट आत्माओं के बारे में समझता नहीं था। Today by the grace of God I can see many. आज प्रभु के अनुग्रह से मैं बहुत सारी चीजें देख सकता And I हूँ। thank God for that. और प्रभु को धन्यवाद But देता that हूँ। time I don't understand what is happening. फिर उस वक्त मैं नहीं समझ पाता था कि Because क्या हो रहा है, it is a dark, invisible world. क्योंकि वो अंधकार से भरा हुआ अदृश्य संसार है। So, no understanding. तो समझ नहीं थी। Yeah, even the pastors who were helping me, they didn't understand what is the problem with this boy. तो जो पास्टर मेरी मदद करने की भी कोशिश कर रहे थे, उनको भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या समस्या है। They will hug me, they'll kiss me, they'll pray for me, send me, but I have same problem. वो मुझे गले लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे, लेकिन फिर भी मेरी समस्या रहती थी। You need the power of the Holy Spirit to push demons out. आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ की जरूरत पड़ती You है need a दुष्ट आत्मा को निकालने You के लिए। need a revelation. आपको प्रकाशन की जरूरत क्योंकि होती ये है। इस आंख से नहीं दिखता है, इस आंख के पीछे और एक आंख है, वो जब खुलता है ना, that's the time you know. Oh, and when the Son sets you free, you are free indeed. और जब परमेश्वर का बेटा आपको स्वतंत्र करता है, तो आप सच में स्वतंत्र हो जाते हो। So in Joel 2 and verse 32, तो जोएल 2 और 32 में, Joel 2 and verse 32, जोएल 2 और 32 it says, उसमें लिखा है, whoever calls on the name of the Lord, जो भी परमेश्वर के नाम को पुकारेगा, he shall be delivered. उसे जरूर आजादी मिलेगी। जो परमेश्वराच्या नावाला हाक मारतो त्याला प्रभु मुक्त करणार येशूच्या नावाने. That's what the Bible says. ऐसा ही बाइबल में लिखा है। So I saw in the Bible तो मैंने देखा बाइबल में, and I called on the name of the Lord. और मैंने परमेश्वर के नाम को पुकारा, And I remember the Lord delivering me. और मुझे याद है कैसे परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। I could feel something leaving my body. मैं महसूस कर पा रहा था कि कुछ चीजें मेरे शरीर को छोड़ के जा रही थी। Today I see thousands of people getting delivered. आज मैं हजारों लोगों को देखता हूँ छुटकारा पाते हुए। I can sit here मैं यहाँ बैठ सकता हूँ and I can speak और मैं बोलूंगा, and their deliverance will take place. और वहाँ भी छुटकारा हो सकता है। Literally every day it happens. रोज ही ऐसा होता है। Yeah, and today also, if you believe, और आज भी अगर आप विश्वास and करोगे, if you are desperate, और अगर आप एकदम भूखे हो, नाही व्याकुल पाहिजे, मला याच्यातून बाहेर यायचं आहे, त्याला आज मदत करणार प्रभू. नाही तुम्ही म्हणता राहू द्या तर तू ठेव तुझ्याकडं. But if you are desperate, लेकिन अगर आप व्याकुल हो, God will deliver you. प्रभु आपको छुटकारा जरूर देंगे। Yes. And the moment the spirits go, और जब दुष्ट आत्माएं जाते हैं, the Lord taught me something. प्रभु ने मुझे कुछ सिखाया। When the spirits go, जब दुष्ट आत्माएं जाते हैं, yes, in Matthew chapter 12,
मत्ती 12 में and verse 43. वचन 43, Matthew chapter 12, verse 43. मत्ती 12 और 43। So when these demons left me, the Lord began to teach me. जब ये दुष्ट आत्मा मुझे छोड़ के गई तब प्रभु ने मुझे कुछ सिखाया। Yeah, he told me they left you, now they have gone out. प्रभु ने मुझे कहा कि वो बाहर गए, अभी बाहर है And now they are looking for a place of rest. और अब वो कहीं तो विश्राम की जगह ढूंढ रहे हैं। They are looking for a place of rest. वो विश्राम की जगह ढूंढ रहे हैं। Yeah. So I asked them, what is this? तो मैंने प्रभु से पूछा ये क्या है? So the Lord told me, तो प्रभु ने मुझे कहा they are looking for a person in whom they can go inside. वो कोई व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर वो जा सकते हैं। And after they go inside, और अंदर जाने के बाद they will be able to manifest their nature through that person. तो अंदर जाने के बाद वो व्यक्ति के द्वारा वो अपनी दुष्टता प्रकट कर पाएंगे। Yeah. So he said, when the Bible says they look for a place of rest, तो जब बाइबल में लिखा है कि वो विश्राम की जगह ढूंढते हैं, that means they are looking for people who will be able, who will allow them to manifest their nature. तो वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो उनको अनुमति देंगे उनकी दुष्टता प्रकट करने के लिए। Now, right now, listen to me. अब सुनो मेरी बात। If you are a believer, you are a temple of the Holy Spirit, अगर आप विश्वासी हो तो आप पवित्र आत्मा के मंदिर हो and the Holy Spirit is inside you. और पवित्र आत्मा आपके अंदर है। And you should not become a place of rest for any demonic spirit. You should become a place of rest to the Holy Spirit who is inside you. आपने कोई भी दुष्ट आत्मा के लिए विश्राम का स्थान नहीं बनना है, लेकिन आपने पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है उनके लिए एक विश्राम का स्थान बनना है। Oh, in Isaiah 63 verse 10. यशाया 63 और वचन 10। Isaiah 63 verse 10. यशाया 63 और वचन 10। God told the people of Israel, परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों से कहा, you literally tormented my spirit. तुमने तो मेरी आत्मा को बहुत सताया है। बहुत सताया तुमने. I want to tell you something. मैं आपसे कुछ कहना The चाहता Spirit हूँ। of God inside you should be at rest when He is inside you. पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो विश्राम में होने चाहिए जब वो आपके अंदर है। Yes, because you are the temple of God. क्योंकि आप प्रभु के मंदिर हो। That means He should be at rest. He should be able to manifest through you. इसका मतलब है पवित्र आत्मा ने विश्राम में होना चाहिए और आपके द्वारा वो प्रकट हो पाए। So the Lord told me, तो प्रभु ने मुझसे कहा, they are looking for the place of rest. This demonic spirit. ये दुष्ट आत्मा है, कोई विश्राम का स्थान ढूंढ रहे हैं। So the Lord told me they will come back again to you. और प्रभु ने मुझसे कहा वो वापस आएंगे तुम्हारे पास। And when they come back, they will come back stronger. और जब वो आएंगे तब वो और मजबूत होकर आएंगे। How much? कितना? 7 times more stronger they will. 7 गुना और मजबूत होकर वापस आएंगे। So I asked the Lord, what should I do, Lord? तो मैंने प्रभु से पूछा मैं क्या करूं प्रभु? The Lord said, good. Now I'll teach you. तो प्रभु ने कहा ये अच्छी बात है, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। So the Lord said, प्रभु ने मुझे कहा you are a spiritual man तुम एक आत्मिक मनुष्य हो and you are in a spiritual war. और तुम एक आत्मिक युद्ध में हो। Come on, believers, come on, men and women of God. I want to tell you, there is a spiritual war which is happening for your soul. जो विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर के जन है, सुनो, एक आत्मिक युद्ध चल रहा है आपके प्राण के लिए। आत्मा गेला, praise God, पण तो येतो परत. जर का सांभाळलं नाही आणि सांभाळलं नाही तर तो घुसणार आणि तो एकटा नाही घुसत, तो 7 अजून घेऊन घुसणार आणि जी परिस्थिती ती अजून बेकार होणार. So I want you to listen to what I'm saying. तो मैं चाहता हूँ आप सुनो। So the Lord was teaching me how to get ready when these spirits come, how to get ready so that they will stay out of your life. तो प्रभु मुझे सिखा रहे थे कि कैसे तैयार रहना है जब ये दुष्ट आत्माएं वापस आएंगे। So the Lord told me, प्रभु ने मुझे कहा, I have prepared an armor for you. मैंने तुम्हारे लिए कुछ अस्त्र शस्त्र तैयार किए मी हैं। तुझ्यासाठी अस्त्र शस्त्र तयार केला आहे. I have prepared an armor for you. मैंने तुम्हारे लिए अस्त्र शस्त्र तैयार किए हैं। And I want you to wear it every day. और मैं चाहता हूँ रोज तुम्हें उसे पहनना है। Yes, why? क्यों? Why, Lord? क्यों प्रभु? Because Ephesians 6 and verse 12 says, क्योंकि एफिसियों 6 और 12 कहता है, your battle is not against men and women, but it is against demonic spirits. तुम्हारा जो युद्ध है कोई स्त्री पुरुष के साथ नहीं है, लेकिन दुष्ट आत्माओं के साथ है। Now, I am not going to teach you on the armor of God, अब मैं अस्त्र शस्त्र के बारे में नहीं सिखाने वाला but हूँ, one piece I'm going to take over there. लेकिन एक जो अस्त्र शस्त्र का भाग है वो मैं बात करूंगा। Yes, the Bible says there is a helmet over there which we should use. बाइबल में लिखा है एक
टोप है जिसका इस्तेमाल हमने करना है। Ephesians 6:17 says, एफिसियों 6:17 कहता है, put the helmet of salvation. वो उद्धार का जो टोप है उसे पहन लो। Listen to me very carefully. सावधानी से सुनो। I began by telling you how depression comes. मैंने शुरुआत की आपको बता के कि डिप्रेशन कैसे अंदर आता है। How does depression come? कैसे डिप्रेशन आता है? Because you're worried. क्योंकि आप चिंता करते हो। What is worry? चिंता क्या है? Negative thinking. नकारात्मक सोच। So God said, तो प्रभु ने कहा, if you want to fight against the spirit of depression, अगर तुम्हें ये डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा के विरोध में लड़ना है, then you should wear the helmet of salvation. तो तुमने वो उद्धार का जो टोप है उसे पहन लेना है। Because helmet is worn on the head. ये जो टोप है उसे सर के ऊपर पहनते हैं। It protects your mind. वो तुम्हारे मन को सुरक्षित रखते हैं। It protects you from the attack of the enemy. दुश्मन के आक्रमण से तुम्हें संभाल के रखता है। Now this helmet of salvation, ये जो उद्धार का टोप है, in 1 Thessalonians 5:8, पहला थेसलोनियन 5 और 8 में, 1 Thessalonians 5:8, पहला थेसलोनियन 5:8 it says the hope of salvation. Put on the helmet of hope of salvation. वो टोप, उद्धार का जो टोप है, वो उद्धार की जो आशा है उसे पहन लो। उस टोपी को कहते हैं उद्धार की आशा, hope of salvation. उद्धार की आशा का टोप। Yeah. What did he say? क्या लिखा है? This helmet is called not just salvation, ये टोप को सिर्फ उद्धार नहीं कहा है, hope of salvation. उद्धार की आशा कहा गया है। And और if you want to wear this helmet, अगर आप ये टोप पहनना चाहते हो, then you should have hope in your life. तो आपके जीवन में आशा होना बहुत जरूरी है। तुझ्या जीवनामध्ये आशा असली पाहिजे. That is what is missing today. आज यही बात नहीं है। Where is your joy gone? कहाँ आपका आनंद चला गया है? Where is your peace gone? आपकी शांति कहाँ चली गई है? Where has your laughter gone? कहाँ वो हंसी चली गई है? Because somebody has stolen your joy, somebody has stolen your hope. क्योंकि किसी ने आपकी आशा चोरी कर दी है। And hope is not a natural thing. और ये आशा कोई स्वाभाविक बात नहीं है, It's a spiritual thing. ये एक आत्मिक बात है, Because it is one of the eternal things. क्योंकि ये एक अनंत काल वाली बात है। Now let me come. What is hope? क्या है आशा? Yeah, because now I want to put that topi. क्योंकि मैं वो टोप पहनना चाहता हूँ। Yeah, I want to put. मैं So पहनना somebody चाहता asked हूँ। me, प्रभु पास्टर वो टोपी कैसा पहनना? किसी ने मुझे पूछा, पास्टर टोपी कैसा पहनना है? आशा लो. Get hope. आशा लाओ। Get hope. आशा को लाओ। So now I'll tell you what is hope, how to get hope. तो अब मैं आपको बताता हूँ ये आशा को कैसे लाके If अपने you जीवन में। don't get hope, I want to tell you, you will live in depression and all these demons, it is open door for them. अगर आप आशा को नहीं लाओगे अपने जीवन में, तो आप डिप्रेशन में जियोगे और आपका जीवन एक खुला दरवाजा बन जाएगा दुष्ट आत्माओं के लिए। Yeah, for the last 3 months, I want to tell you, not one single hour I have been depressed. Not one single ये hour. गए 3 महीने में ऐसा कोई भी एक पूरा घंटा नहीं था जहाँ पे मैं डिप्रेशन में था। So many things have happened. कितनी सारी चीजें हुई है, But लेकिन I will always held on to hope. मैंने आशा को पकड़ के रखा। Okay, what is hope? आशा क्या है? क्या है आशा? क्या है? What is hope? क्या है आशा? Very simple. बहुत आसान है। An expectation of good from God. परमेश्वर की ओर से भली बातों की अपेक्षा। हा, एक अपेक्षा की माझा परमेश्वर माझ्यासाठी चांगलं गोष्ट करणार आहे. आमेन। का रे? का करणार आहे? कारण मत्ती 7 आणि 11 मध्ये लिहिलंय, मत्ती 7 आणि 11 मध्ये लिहिलंय, माझा परमेश्वर चांगला आहे आणि तो मला चांगले गिफ्ट देतो. My God is a good God and He gives me good gift. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है और अच्छी तोहफे मुझे देता है। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, कुछ जो वादे हैं ना प्रभु के, वो तुम्हारे जीवन में प्रकट नहीं हुए तो तुम ढीले हो गए हो, तुम छोड़ रहे हो उसको। देखो, अगर वो प्रकट नहीं हुआ ना तो भी पकड़ के रखना, क्योंकि हमारे पहले जो पीढ़ी गए ना, वो लोगों ने पकड़ के रखा था वो आशा, वो छोड़ा नहीं, छोड़ने का नहीं, छोड़ने का बात नहीं है। जो छोड़ेगा नहीं ना, वही he will be the person who will be able to defeat the works of the enemy. वही व्यक्ति जो छोड़ेगा नहीं, वो दुश्मन के काम को नाश कर पाएगा। Okay, you may say, Pastor, आशा कैसी आती है? कशी येते? How does hope come? How? आप पूछोगे पास्टर आशा कैसे आती है? Romans 15:13 says. रोमियो 15 और 13 कहता है। Romans 15:13 says. रोमियो 15:13 God is the source of hope. परमेश्वर ये आशा का स्रोत है। माणूस नाही, चर्च नाही,
कामाची जागा नाही, तुझा नवरा नाही, तुझी बायको नाही. नो, गॉड इज द सोर्स ऑफ योर होप. परमेश्वर आपकी आशा का स्रोत है. And that same verse says, और वही वचन कहता है, same verse, वही वचन, there is the Holy Spirit inside you. पवित्र आत्मा आपके अंदर है. He does a work over there. और वो आपके अंदर काम करते हैं. What work he does, you know? क्या काम करते हैं वो? He makes hope real to you. वो आपके लिए आशा को वास्तविक कर देते हैं. आशाला ना खरं बनवतो तो, त्याचं ते काम आहे. त्याचं काम आहे आशाला आमच्या जीवनामध्ये खरं बनवणं. हे परमेश्वर पवित्र आत्म्याचं काम आहे. हेच वचन म्हणतं रोमन 15 आणि 13 मध्ये. Romans 15 and 13, that's what it says. रोमियो 15-13 में यही लिखा है. Okay, you may say, Pastor, praise God. God is hope. I understand. आप कहेंगे पास्टर, मैं धन्यवाद हो, मैं समझ गया कि परमेश्वर आशा है. Holy Spirit will make it real. Understand. पवित्र आत्मा उसे वास्तविक करेंगे. But समझ गया. I can't see anything. लेकिन मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ. That's why Bible says, इसलिए बाइबल में लिखा है, God has given us something called Bible. इसलिए परमेश्वर ने हमें बाइबल दिया है. Yes, Bible. बाइबल ला सोडायचं नाही. In Psalm 119 वचन संहिता 119 and verse 114. और वचन 114. Psalm 119 वचन संहिता 119 verse 114. वचन 114. It says, उसमें लिखा है, your word is the source of hope. आपका वचन मेरी आशा का स्रोत है. Oh, बघ आता दिसतं ना, वचन दिसतं ना, आता दिसतं ना, शब्द दिसत आहे का? प्रभू दिसत नाही, पण हे त्याचे शब्द दिसत आहे, कारण या शब्दांमध्येच तो बसला आहे. आणि जेव्हा तू हे वचन वाचणार, पवित्र आत्मा जो तुझ्या आतमध्ये आहे ना, तोच पवित्र आत्मा या आशेला खरं बनवणार. आणि एकदा जर का त्यांनी तुझ्या जीवनामध्ये आशेला खरं बनवलं ना, कोई डिप्रेशन नहीं रहेगा. नो डिप्रेशन. कोई डिप्रेशन नहीं रहेगा. नो डिप्रेशन. कोई डिप्रेशन नहीं रहेगा. आनंद ही आनंद. Whatever happens, कुछ भी हो, you will be joyful. आप आनंदित रहोगे. Whatever happens, कुछ भी हो जाए, you will be at rest. आप विश्राम में रहोगे. Whatever happens, कुछ भी हो जाए, you will be at peace. आप शांति में रहोगे. Psalm 119 वचन संहिता 119 verse 49 says, वचन 49. Psalm 119 वचन संहिता 119 verse 49 says, वचन 49. remember your promise, O God, प्रभु आपके वादों को याद रखो, because that is my only hope. क्योंकि वही मेरी आशा है. हमारा एक स्टाफ मुझे बोल रहा था, पास्टर, ये मेरा एक अनबिलीवर दोस्त है, वो बहुत डिप्रेशन में, इसको कैसा आशा देने का? आशा का स्रोत यीशु है, तू नहीं है. तू नहीं है. और अनबिलीवर लोगों के लिए आशा नहीं है. आप बोलोगे तुम्ही असं कसं म्हणता पास्टर? अहो, वचनामध्ये आहे. वचनामध्ये आहे हो. तर काय करायचं आमच्या अनबिलीवर भाऊ बहिणी, आई वडिलांसाठी? काय नाही, प्रार्थनाच करायचं एवढंच. कारण त्यांच्या जीवनामध्ये आशा नसणार. How do you say, Pastor? Ephesians chapter 2 verse 12 says. एफिशियन 2 और 12 कहता है. Ephesians 2:12 says. एफिशियन 2:12. हा वचन काय म्हणतो माहिती का? एकदा असा एक वेळ होता आमच्या जीवनामध्ये, तो विश्वासी लोकांबरोबर बोलत आहे आणि का म्हणत आहे तो? असा एक वेळ होता आमच्या जीवनामध्ये, हम प्रभु के बिना, हम यीशु ख्रिस्त के बिना, हम आशा के बिना थे, हम वाचा के बिना थे. म्हणजे काय? विश्वासी लोकांकडे आशा नाही. ते डिप्रेशन मध्ये राहू शकतात. तू डिप्रेशन मध्ये नाही राहू शकत. तू डिप्रेशन मध्ये राहू शकत नाही. आनंद, शांती, विश्राम हेच तुझ्या जीवनामध्ये पाहिजे, दिसलं पाहिजे. तुझ्या जीवनामध्ये जर का हे दिसलं, तुझ्या परिवारामध्ये जी परिस्थिती आहे ती बदलल. कारण तुझ्या आतमध्ये काय आहे तेच तुझ्या तोंडातून बाहेर येणार. That's what will come out of your mouth. वही आपके मुंह से बाहर आएगा. So, hope is not for unbelievers. तो जो आशा है वो अविश्वासियों के लिए नहीं है. It is for you. वो आपके लिए है. Finally, let me close. अंत में मैं समाप्त करूंगा. Because 9:20 it is. 9:20 हो गए. Hope is like an anchor. जो आशा है वो एक लंगर के समान है. लंगर. अभी तो तूफान आया,
बोट इधर उधर गए। मैंने अभी सुना आप लोगों के कोंकण के साइड में एक बोट हिल डुल के इधर उधर गया। उसने लंगर डाला भी था। लंगर क्यों डालते? क्योंकि इन द सी, उसको क्या बोलते हैं? क्योंकि समुंदर में वादळ आलं, पानी ऊपर नीचे हो रहा था, धाड़ 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 धाड़। सो ये जो शिप है, ये जो बोट था बड़ा वाला, इन्होंने भी लंगर डाला था, लेकिन लंगर it could not catch the rock properly. वो लंगर ने पत्थर को नहीं पकड़ा, बराबर पकड़ा नहीं, सटक गया। कोरोना के समय जो आशा है ना, वही तेरे जीवन के लिए लंगर है। पास्टर नहीं तेरा चर्च नहीं, वो आशा जो बाइबल में है, जो प्रभु है, जो पवित्र आत्मा उसे रियल सच्चा बनाता है, वो लंगर इस समय में तूने उसे डालना है। और जैसे जहाज में लंगर डालते हैं ना, वो लंगर को एक साइड में वो जहाज को लगाते हैं और दूसरा वो लंगर को फेंकते हैं। किस पानी में फेंकते हैं? वही पानी जो उड़ रहा है ऊपर नीचे, उसमें ही फेंकते हैं। और वो लंगर जाते रहता है नीचे। और क्या ढूंढता है वो लंगर? क्या ढूंढ रहा है वो लंगर? एक बड़े चट्टान को ढूंढ रहा है, ताकि उस चट्टान को जाकर पकड़ ले, और उस चट्टान के द्वारा वो जो बोट है ना, वो सेफ रहेगा। आज तुझे क्या चाहिए पता है? आशा चाहिए, क्योंकि वही तेरे जीवन के लिए इस वक्त लंगर है, वही है। That is the anchor of your life right now. वही आपके जीवन के लिए लंगर है। Yeah, Hebrews chapter 6. इब्रानियों 6 verse 18 and verse 9. वचन 18 और 19. Yeah. Now, hope is the anchor. अब आशा जो है लंगर है, but लेकिन it needs a rock. लंगर को एक चट्टान लगता है। उस लंगर को एक चट्टान लगता है, और वो चट्टान है हमारा प्रभु। आमीन। Yes, Isaiah 26 verse 4 says. यशाया 26 और 4 कहता है, The Lord is called the rock of ages. परमेश्वर को चट्टान कहा गया है। हाँ, अनंत काल का चट्टान कहा गया है। और इस मौसम में मेरी ये प्रार्थना है कि आपकी आशा ही आपके लिए एक लंगर बने। कितना भी तूफान आए, किती पण वादळ येऊ दे, पण जर का आशा तुझ्या जीवनामध्ये असेल तो ते एक लंगर सारखा होना। लेकिन उस लंगर ने उस चट्टान को पकड़ना है। अगर उस चट्टान को नहीं पकड़ोगे ना, मैं तुम्हें कहता हूं, तुम्हारा गाड़ी कुचलने वाला है। और वो चट्टान है यीशु। यीशु ने खुद ने कहा, जो भी उसके जीवन को मेरे शब्दों पे बांधता है, कितना भी तूफान आओ, वो नहीं गिरेगा। ये समय ऐसा समय है जो हिलने वाला है, वो हिलने वाला है। जो नहीं हिलेगा वो रुका रहेगा। और कौन नहीं हिलेगा? जिसके जीवन में आशा है, और वो आशा उसके जीवन के लिए एक लंगर बना है, और वो लंगर ने उस चट्टान को पकड़ लिया, इसका नाम है यीशु। वो इस समय में खड़ा रहेगा, वो परिवार इस समय खड़ा रहेगा, वो कलीसिया इस समय खड़ा रहेगा, वो पास्टर और उसका परिवार खड़ा रहेगा, जिसका लंगर आशा है। और उस लंगर ने उस चट्टान को पकड़ लिया है, इसका नाम है यीशु। मेरी ये प्रार्थना, ये समय है हम प्रभु के साथ समय बिताएं। ऐसा समय तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। सब पास्टरों से मैं कहता हूं, हा वेळ आहे प्रभू बरोबर लॉकडाऊन करण्याचा। बायबल वाचा, अन्य भाषांमध्ये प्रार्थना करा, लोकांसाठी प्रार्थना कर। प्रभूला म्हणा, माझ्या जीवनावर प्रभू अभिषेक वाढू दे, माझ्या जीवनावर प्रभू बुद्धी वाढू दे, माझ्या जीवनामध्ये तुझं प्रेम वाढू दे, माझं हृदय प्रभू तुझ्या तेरे तरस से भर प्रभू मेरे हृदय। इट इज अ टाइम टू प्रे, समय है प्रार्थना करने, because a time is coming, क्योंकि ऐसा समय आ रहा है। yes, when you are going to be released into the harvest field.
तो जब आपको वो फसल में छोड़ा जाएगा, yes, that time you have to be ready. तब आपने तैयार रहना है. Let me pray. आइए हम प्रार्थना करें. Yes, all those who have problem with depression. वो सभी लोग जिसको ये डिप्रेशन की समस्या है. Yeah. If you are young, अगर आप जवान हो, and you can go on your knees, आपके घुटने पे जा सकते हो. I'm going to pray for the last 5 minutes. तो 5 मिनट में अभी प्रार्थना करूंगा. So that by 9:30 I'll be closing. 9:30 तक समाप्त करूंगा. Yeah. So if you are young, अगर आप जवान हो, you've got strong knees, आपके घुटने मजबूत है, and you are desperate. और आप व्याकुल हो. God, प्रभु, I need deliverance today from मुझे depression. आज छुटकारा चाहिए ये डिप्रेशन से. Some of you are troubled in the night. आप में से कुछ लोग रात में आपको बहुत समस्या होती है. You don't get sleep. आपको नींद नहीं आती. You have sleepless time. आप सो नहीं पाते. Yeah. Close your eyes. अपनी आंखें बंद करो. If you're able to go on your knees and lift your hands, do it. अगर आप घुटने पे जा सकते हो, अपने हाथ उठा सकते हो तो करो. If you're sitting on your chair, अगर आप कुर्सी पे बैठे हो, I want you to lift your hand. अपने हाथ उठाइए. Lift your hands. अपने हाथ उठाइए. Because the Spirit of God is falling on you. क्योंकि पवित्र आत्मा आपके ऊपर गिर रहे हैं. फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र. Thank you. धन्यवाद. Every spirit of depression, हर एक डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा, heaviness, भारीपन की आत्मा, it is like a cloud एक बादल के समान जो है, over their head, उनके सिर के ऊपर, over their neck, उनके गर्दन के ऊपर, over their body. उनके शरीर के ऊपर. I come against you right now. तुम्हारे विरोध में मैं आता हूँ इस वक्त. Take authority over you. तुम्हारे ऊपर मैं अधिकार लेता हूँ. In the mighty name of Jesus, यीशु के महान नाम में I break your power. तुम्हारे सामर्थ को तोड़ता हूँ. I break your power. तुम्हारे सामर्थ को तोड़ता हूँ. Those strongholds in their mind, उनके मन में जो मजबूत गढ़ है, those lies in their mind, जो झूठ है उनके मन में, lies about God, परमेश्वर के बारे में झूठ, I come against it right now. उसके विरोध में मैं आता हूँ इस वक्त. I break that power. उसके सामर्थ को तोड़ता In हूँ. the mighty name of Jesus, यीशु के महान नाम I में command you, come out now. मैं आज्ञा देता हूँ, बाहर निकलो इस वक्त. Thank you. धन्यवाद. I come against every spirits which are at work during their sleep. उनके नींद में जो भी दुष्ट आत्माएं काम करती है, I come against you. तुम्हारे विरोध में मैं आता हूँ. At the count of 3, जैसे मैं 3 गिनूंगा, you're going to leave them. तुम उनको छोड़ने वाले हो. 1, 1, 2, 2, 3. 3, Go now. बाहर निकलो. In Jesus' name. यीशु के नाम में I pray that the breath of the Spirit of God would just blow over you now. मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का जो श्वास है तुम्हारे ऊपर फूका जाएगा इस वक्त. Right now. इस वक्त All those tormenting spirits, सारे सताने वाले दुष्ट आत्माएं go now. बाहर निकलो. Go now. इस वक्त बाहर निकलो. Fire of God. प्रभु की आग. Thank you. धन्यवाद. Thank you. धन्यवाद प्रभु. Thank you. धन्यवाद प्रभु. Thank you. धन्यवाद प्रभु. Thank you. धन्यवाद प्रभु. Every spirit of confusion in the families, अरे जो गड़बड़ी की आत्मा परिवारों में काम I करती है, rebuke you. तुम्हें मैं डांटता हूँ. Go now. बाहर निकलो. Strife. झगड़ा, Strife.
झगड़ा In the name of Jesus, यीशु के नाम में go. बाहर निकलो। I pray that this month मैं प्रार्थना करता हूँ ये महीना there will be financial breakthroughs. आपके लोगों के लिए आर्थिक परिस्थिति में छुटकारा होगा। I pray for financial breakthroughs. आर्थिक परिस्थिति में चमत्कार होंगे। What the enemy has held back, जो भी दुश्मन ने पकड़ के रखा है, I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ release it. वो स्वतंत्र हो In the mighty name of Jesus. यीशु के महान नाम में। I thank you. मैं धन्यवाद देता हूँ। Lift your hand, say thank you to the अपने Lord. हाथ उठाइए, प्रभु को धन्यवाद Just say दीजिए। thank you. प्रभु को धन्यवाद दो। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We give you glory. हम आपको महिमा We देते हैं, give you हम honor. आपको आदर देते We हैं, give you हम praise. आपको स्तुति देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. Amen.